We love our children, so do animals. Let us stop all killing. I would appeal to you kindly to observe the 25th of November, Sadhu Vaswani's birthday, as a meatless day. हम शाकाहारी बन के भगवत स्वरूप पूज्य साधु वासवाणी जी को सच्ची श्रद्धांजलि दें, यही मैं आप सबको प्रार्थना करता हूँ। To stop killing any form of life is wonderful. It is really necessary. Millions of the people world over are celebrating this day as Meatless Day, as a tribute to the great saint Sadhu Vaswani ji. 25th of November is a day to remember. It is Meatless Day. Please do observe 25th of November. थैंक यू काम्या। आज विश्व शाकाहार दिन साधु वासवानी ने जैसे मीटलेस डे के हिसाब से जो घोषित किया है, उसकी हम बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, क्योंकि विश्व के हर धर्म ने प्राणी मात्र का ध्यान रखने का, उसकी दया रखने का फरमान किया है, चाहे वो कोई भी धर्म हो। तो धर्म का दूसरा स्वरूप ही दया है। जहां दया नहीं है वहां धर्म नहीं है। दया का एक सिक्के की दूसरी साइड धर्म है और धर्म की दूसरी साइड दया है। आज के दिन साधु वासवानी को यह मीटलेस डे डिक्लेयर करने के हिसाब से मैं वंदन करता हूं। उसको हम लोग उसका जो उसने कर्तव्य बजाया उसकी हम अनुमोदना करते हैं और प्रशंसा करते हैं। जनरली दो टाइप के खाद्य सामग्री होती है, वेज और नॉन वेज। तो आज का जो सब्जेक्ट है कि शाकाहार है वो सर्वश्रेष्ठ आहार है, वो कैसे हम मान ले, तो इसके बारे में हम लोग कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तो मैं हमारे दर्शक मित्रों को ये जानने के बाद खुशी होगी और उसको सही रास्ता मिलेगा। जनरली ह्यूमन बॉडी की जो साइंटिस्टों ने जो रचना बताई है वो प्योरली शाकाहारी रचना के हिसाब से ही है। वैसे भी हम लोग ने मांसाहारी प्राणी हमने देखा है, लायन देखा है, टाइगर देखा है, इवन हमारे शहरी गली में कुत्ते और बिल्ली जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का खुराक खाते हैं वो भी हमने देखा है। तो लक्षण शास्त्र के हिसाब से जो शाकाहारी जो होता है, प्योर शाकाहारी, जिसकी बॉडी जो ये साइंटिस्टों ने बताया कि शाकाहार के हिसाब से बनती है, वो लोग पानी जो पीते हैं वो मुंह से, मतलब होठ के उपयोग से वो पानी पीते हैं, जैसे हम बोतल से पानी पीते हैं। मांसाहारी प्राणी जो होता है वो पानी पीने में अपनी जीवा, मतलब जीभ का उपयोग करते हैं। वो जब पानी पीते हैं तब चप 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 ऐसा आवाज निकलता है। मांसाहारी प्राणी को अपने शिकार के लिए उसका जो पंजे में जो नाखून होता है वो तीक्ष्ण और शार्प होता है, जैसे जो शाकाहारी प्राणी होता है उसकी बॉडी रचना साइंटिस्टों ने जो बताई है उसको ऐसी जरूरत ही नहीं है। तो वो हिसाब से शाकाहार श्रेष्ठ है वो बताने के लिए साइंटिस्टों ने भी ऐसा अमन को बताया है कि हमारा बॉडी जो होता है वो नॉन वेज डाइजेस्ट के लिए बना ही नहीं। जो नॉन वेजिटेरियन एनिमल्स होते हैं उसका जो आंतड़ा होता है वो बहुत शॉर्ट होता है, ताकि उसमें जो खुराक जाता है वो एग्जिट भी तुरंत ही हो जाता है। और जो वेजिटेरियन प्राणी होते हैं उसका आंतड़ा की लंबाई बड़ी होती है और उसमें वो खुराक पड़ा रहता है। अगर जो मांसाहारी जो आदमी लोग, जो मनुष्य मांसाहार का भोजन करता है तो उसमें जो नॉनवेज फूड होता है वो फूड उसकी होजरी में आंतड़ा के अंदर ज्यादा से ज्यादा समय टिकता है, इसीलिए उसको फूड पॉइजन का और कई बीमारियों का प्रॉब्लम होता है।
तो हमारे पास ऐसे अनेक लक्षण हैं मांसाहार प्राणी और वेजिटेरियन प्राणी के हिसाब से, तो दोनों के डिफरेंस से हम समझ सकते हैं कि हम लोग नाती से हिसाब से जैन हो, ब्राह्मीण हो, अमेरिकन हो, अफ्रीकन हो या कोई भी हो, लेकिन नेचर ने हमको दो ही बनाया, आदमी दो ही उसकी ज्ञाति बनाई है, वेज ज्ञाति और नॉन वेज ज्ञाति। उसने कोई डिफरेंस नहीं बनाया, डिफरेंस हमने बनाया है। और जो लायन होता है वो उसकी पूरी जिंदगी बिना शाकाहार के जीवन जी सकता है, लेकिन मांसाहार के बगैर वो जीवन नहीं उसका नहीं निभा हो सकता है। लेकिन जो आदमी मांसाहार करते हैं, वेजिटेरियन उसका बॉडी है, वेजिटेरियन के हिसाब से उसकी बॉडी की रचना हुई है, वो अपने सिर्फ टेस्ट के लिए नॉन वेज यूज करता है। अगर हम ऐसा कुछ प्रयोग करें कि उस आदमी को वेजिटेरियन उसका बॉडी है और उसको सिर्फ नॉन वेज, ओनली एंड ओनली नॉन वेज उसको करीबन एक वीक के लिए दे दे, तो वो आदमी टिक नहीं सकता, क्योंकि उसके बॉडी में इतना एसिडिक तत्व उत्पन्न हो जाता है कि वो जी नहीं सकता। और ये बात प्रूवन हो गई है, इसीलिए हम साइंस के बेस से हिसाब से बता रहे हैं कि ह्यूमन बॉडी जो होता है वो सिर्फ वेजिटेरियन के लिए बना है, नहीं कि नॉनवेज के लिए। और नॉनवेज जहां हम कत्ल खाने के स्लॉटर हाउस में जाते हैं तो उसकी जगह देख के हमको क्या लगता है, क्या अनुभूति होती है? अनुभूति के हिसाब से हम लोग अपना नाक बंद कर देते हैं, हमको वो सीन गमता ही नहीं। एक जगह खून का धाबा होता है, दूसरी जगह कटे हुए पशुओं की मीट पड़ी होती है, पशुओं का आर्तनाद देखता है, तो ये सबसे हम लोग वहां से भाग जाते हैं। उसकी जगह कंपैरिजन हम लोग बाड़ी खेतर में जाते हैं तो हमको ब्यूटीफुल फूल दिखते हैं, पुष्प दिखते हैं, फ्रूट दिखते हैं, जैसे गालीचा पत्थर है, ऐसा हमको हरियाली की वजह से हमको मानसिक शांति मिलती है। तो शाकाहार श्रेष्ठ आहार है, देखने में और खाने में दोनों तरफ से ये प्रूवन मैटर है। और शाकाहार के हिसाब से हम देखें तो शाकाहार हर श्रेष्ठ इसीलिए है कि शाकाहार को प्रोड्यूस करने में मिनिमम वाटर और मिनिमम नेचर की जो जमीन है उसकी जरूरत पड़ती है। आधा किलो अनाज उगाने के लिए 1000 लीटर पानी की जरूरत होती है, और आधा 500 ग्राम मीट को पैदा करने के लिए हमको 10,000 लीटर पानी की जरूरत होती है, क्योंकि जो मीट जिस बॉडी में से निकलता है उस प्राणी को हमको अनाज खिलाना पड़ता है। आज यूएसए और अमेज़न का जो जंगल है वो सब जगह ये वहाँ मीट का पशुओं को अनाज खिलाते हैं, तो वहाँ जो खेती होती है वो मोस्टली मकाई और जो वो लोग उगाते हैं, तो उसका उपयोग पशुओं को खिला के उसके बॉडी में मैक्सिमम मीट उसको मिल पाए, इसीलिए वो लोग कर रहे हैं। और ये अनाज उसको खिलाने में और उसमें से जो मांस मिलता है, तो आधा किलो मांस उसके बॉडी में से मिलने तक जो प्रोसेस होती है अनाज खिलाने से तक और मीट लेने तक, तो उस प्रोसेस में 10,000 लीटर पानी का यूज होता है। मतलब कि 10 टाइम पानी नॉनवेज प्रोडक्ट को प्रोड्यूस में लगती है। इस हिसाब से भी शाकाहार जो है वो श्रेष्ठ आहार है, उसमें कोई बेमत नहीं है। और अलग अलग देशों में अलग अलग वैज्ञानिकों के ग्रुप ने जो प्रयोग किया है, जैसे कि कोरिया में कोरियन साइंटिस्टों ने 2 ग्रुप बनाया। एक ग्रुप को 5 दिन तक शाकाहार खिलाया और दूसरे ग्रुप को 5 दिन तक नॉनवेज आहार कराया। नॉनवेज उसके साथ शाकाहार आहार भी था, क्योंकि नॉनवेज पे 5 दिन तो टिकना बहुत मुश्किल है। फिर उसके बाद उसका बॉडी का जो रिपोर्ट का जो एनालिसिस हुआ, उसका यूरिन सब वो लोग ने टेस्ट किया, तो शाकाहारी जो लोग ने 5 दिन का खुराक दिया था, तो उस लोगों का, उस ग्रुप का जो रिपोर्ट निकला, तो उसमें हानिकारक जो बॉडी में जो
तत्व होता है वो बहुत कम मात्रा में मिला, और कंपेरेटिवली जो लोग को मांसाहार खुराक दिया था उस लोग के बॉडी में, यूरिन और ये सब चीज में ज्यादा से ज्यादा एसिडिक और हानिकारक बॉडी को, ह्यूमन बॉडी को जो तकलीफ पहुंचाए वैसे तत्वों की हाजिरी महसूस हुई। जर्मनी में साइंटिस्टों ने किडनी के ऊपर, वहां जर्मनी में किडनी फेलियर का प्रॉब्लम ज्यादा होता है, तो उसके हिसाब से वहां लोगों ने जो देखा, साइंटिस्टों ने देखा कि इसका कारण क्या है, तो किडनी फेलियर होने में मांसाहार भोजन ज्यादा से ज्यादा जवाबदार होता है। और जर्मनी में जब ऐसा प्रॉब्लम होता है तो डॉक्टर पहले से उसको बोलता है, कंसल्ट के लिए जाते हैं कि भाई आज तक तुमने जितना मांसाहार किया वो ठीक है, वो भूल जाओ, अब आपको और आपकी किडनी को दोनों को बचाने के लिए आपको नॉनवेज छोड़ना ही पड़ेगा। साइंस भी वैसा मानते हैं। ब्रिटेन में प्रैक्टिकल मैटर में भी देखे हम लोग, तो ब्रिटेन में जो इंश्योरेंस का जो प्रीमियम होता है, जो हमारे यहाँ इंश्योरेंस कंपनी स्मोकर नॉन स्मोकर दो कैटेगरी का उसमें बता दिया। हमारे यहाँ ये अभी प्रचलित नहीं हुआ है। ब्रिटेन में तो वेज और नॉन वेज वो भी आपको टिक करना पड़ता है। तो जो शाकाहारी व्यक्ति है उसका प्रीमियम कंपैरेटिवली मेडिक्लेम का और लाइफ इंश्योरेंस का कम आता है। तो ये क्या इंडिकेट करता है? क्लियरली इंडिकेट करता है कि शाकाहार ये श्रेष्ठ आहार है, मांसाहार छोड़ दो भैया, नहीं छोड़ा तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा या जिंदगी से हाथ धोना पड़ेगा। WHO ने 160 बीमारी की उसने घोषणा की है, तो वो घोषणा पत्र में सबसे ज्यादा जो बीमारी फैलती है वो नॉनवेज के हिसाब से ही फैलती है, नॉनवेज खुराक यूज करने के हिसाब से होती है। तो WHO भी ये मानता है, हमारा धर्म भी ऐसा है, सेम कहता है कि भाई मांसाहार छोड़ो, क्योंकि उसमें हमको किसी जानवर की कत्ल करनी पड़ती है, और कत्ल करना वो दया का काम नहीं है, वो घातकी काम है, हिंसा का काम है। आज साधु वासवानी भी सेम मैसेज देते हैं, हर एक धर्म का मैसेज सेम है कि तुम लोग दया पालो। तो ये दया पालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको भूखा नहीं रहने का। कोई भी धर्म ने कंपलसरी उपवास करने का नहीं बोला कि आप उपवास करो, ये करो, वो करो। तो आपको ऑल्टरनेट तो कितने मिलते हैं। और नॉनवेज जो लोग खा रहे हैं तो उसके साथ उसको वेजिटेरियन खुराक तो लेता ही लेता है। तो वो लोग क्यों करते हैं? तो अपने टेस्ट के लिए लेता है, और उस टेस्ट में भी इतना कोई टेस्ट नहीं है, तो उसमें गरम मसाला डाल के उसमें टेस्टी बनाया होता है, बाकी तो मीट टेस्टी है ही नहीं। बेसिकली हमारा वेजिटेरियन फ्रूट होता है, उसमें खटास होती है, मिठास होती है, तीखास भी होती है, जैसे मिर्चे में। तो वैसे तो उसमें कोई टेस्ट ही नहीं है, तो टेस्ट के लिए उसमें मसाला भर भर के डाल देते हैं। तो वो सिर्फ जीभ का स्वाद है। हमारा जीभ का स्वाद छोड़ दो तो आपकी हेल्थ का स्वाद आप खुद रख सकते हो, और खुदा भी रख सकता है। खुद और खुदा, आप खुद खुदा बन सकते हो दूसरों जीवों की दया पालने के लिए। तो ये बहुत अनिवार्य है, क्योंकि आजकल हमारी जो लाइफस्टाइल होती है वो लाइफस्टाइल के हिसाब से अनेक बीमारियों को हम लोग वेलकम करते हैं जाने अनजाने में। तो मैं सब श्रोताओं को रिक्वेस्ट करता हूं कि आपकी जिम्मेदारी आपको फैमिली और नेशन से भी है, तो आप मिनिमम अपनी हेल्थ का ध्यान रखने के लिए मांसाहार छोड़ दो, क्योंकि मांसाहार भोजन आपका स्वास्थ्य को भी हानि पहुंचाते हैं, और परिवार को भी हानि पहुंचाए, और राष्ट्र को भी हानि पहुंचाते हैं। आज हम देखते हैं तो पूरे विश्व में कई महानुभाव हो गए। तो एक महानुभाव का नाम मैं लेता हूं, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने क्या बोला कि मैं मेरे पेट को कब्रिस्तान बनाना नहीं चाहता हूं, मतलब कि मैं नॉनवेज नहीं खाना, मेरे को नॉनवेज नहीं खाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि नॉनवेज खाना उसका मतलब ये है कि किसी पशु को मारकर उसको मेरे पेट में दफन कर देना है। तो ऐसा उसने स्टेटमेंट दिया, और उसने तो आगे चल के वो भी बताया कि मेरा दूसरा जन्म मेरे को जैन धर्म में मिले, क्योंकि जैन धर्म में
अहिंसा इतनी सूक्ष्म ली है तो वो भी प्रभावित हो गए थे। और उसने ऐसा बोला कि हिंसा जो है वो मनुष्य की हेल्थ को और मनुष्य की शांति को हानि पहुंचाती है, इसीलिए काम नहीं करना चाहिए। पॉलिटिकल लेवल में देखो तो ब्रिटेन के पास्ट वड़ा प्रधान चर्चिल भी वेजिटेरियन थे। हमारे यहाँ महात्मा गांधी, इवन अब्दुल कलाम, अभी हमारे थोड़े वर्षों पहले हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति थे, वो भी पूर्ण शाकाहारी थे। वो तो उसने डिफेंस में क्या बहुत काम किया है वो हम सब जानते हैं। उसकी बदौलत आज हम इंडिया डिफेंस की कैटेगरी में इंपोर्टर की जगह एक्सपोर्टर पे आ गया है। इतना उसने राष्ट्र को नॉलेज दिया, राष्ट्र को सक्षम किया और अपने अनुभव के हिसाब से राष्ट्रपति पद भी उसने गौरव से संभाला। वो भी वेजिटेरियन थे। स्पोर्ट्स में पीटी उषा, लक्ष्मण, क्रिकेटर अनिल कुंबले, वैसे कई क्रिकेटरों भी वेजिटेरियन हैं। वो अपने वेजिटेरियन होने से कोई खामी हमारे बॉडी में नहीं रहती। वो भी अपना क्रिकेट के और पूरे वर्ल्ड लेवल में जो स्पोर्ट्स में वो लोग पार्टिसिपेंट रहते हैं, उसने अच्छी तरह बताया। रनर कार्ल लुइस, जिसने ओलंपिक के अंदर अपना बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखा के नंबर लिया था, वो भी वेजिटेरियन ही था। और दूसरी चीज टेक्निकली हम बोलते हैं तो 1 किलो जो मांस की जो रसोई होती है, तो रसोई में जो कार्बन का जो उत्सर्जन होता है, मतलब कार्बन जो फैलाता है, जो प्रोड्यूस होता है, वो 170 किलोमीटर में वो प्रोड्यूस होता है। और बड़ी मात्रा में कार्बन का प्रोड्यूस जो पूरे अर्थ, पूरी जो इको सिस्टम है वर्ल्ड की, उसको हिला देता है। उसकी वजह, उसके कंपैरिजन में कोई मोटर कार 130 किलोमीटर चलेगी तो जितना कार्बन का वो प्रोड्यूशन करेगी, उसकी कंपेयर में नॉन वेज जो वानगी जो बनती है, क्योंकि मांस को पकने में बहुत टाइम लगता है, तो मांस को बहुत टाइम, मतलब ज्यादा उसको अग्नि की जरूरत होती है। तो ये जरूरत के हिसाब से मांसाहार हमारे पोल्यूशन के हिसाब से भी पूरे वर्ल्ड के लिए ये हानिकारक है, पोल्यूशन के लिए और हेल्थ के लिए भी। तो मैं श्रोताओं को फिर विनती करता हूं कि आप हर एंगल से देखिए, धर्म के एंगल से देखिए, साइंस के एंगल से देखिए, पर्यावरण के एंगल से भी देखिए। और ऐसा मतलब जो शाकाहारी जो चीज होती है, वनस्पति, वो आपको देखने में सुंदर और ब्यूटीफुल लगती है, स्वाद में भी ब्यूटीफुल लगती है। तो उसके कंपैरिजन में जो मांसाहार है वो कुछ उसकी कंपेयर ही नहीं हो सकती, वो जीरो है। क्योंकि जब पशु की कत्ल होती है तो उसका जो दर्द होता है, तब उसके बॉडी के अंदर जो केमिस्ट्री जो होती है, मतलब जो उसका जो कोई आदमी को दुख करके, दुख पहुंचा के उसकी हाई लेके हम लोग उसका जो खुराक मीट मिलता है वो लेते हैं, तो हमको क्या बरकत देगा? बरकत तो नहीं, वो पशु की कुदवा भी मिलेगी, और वो तो भावात्मक बात है मेरी, वो भी छोड़ दो। लेकिन उसकी मीट में जब उसकी कत्ल होती है, तब उसके बॉडी में से जो अंतरस्त्राव होता है साइंटिफिकली, वो नेगेटिव होता है। और नेगेटिव बॉडी हमको वो मांस में मिलके वो हमारे बॉडी को भी नुकसान पहुंचाते हैं। इसीलिए ये चीज जो हो रही है मांसाहार के सामने, जो वेजिटेरियन ये साधु वासवानी ने जो मीटलेस डे कीजिए आज का दिन को घोषित किया, वो बहुत ठीक किया है। लेकिन एक दिन क्यों? हम हमारे जीवन से, जीवन भर के लिए, हमारे परिवार से हम राष्ट्र को नॉनवेज में से क्यों तिलांजलि न दे? क्योंकि जल, जंगल, जानवर मतलब पशु, उसकी संवर्धना में राष्ट्र की और पर्यावरण की संवर्धना होती है। इसीलिए मैं हर श्रोताओं को विनती करता हूं कि हमारे जल, जंगल और जानवर की सुरक्षा में हमारी सुरक्षा है। अगर
आपको मौका मिले तो आप जरूर इस चीज का प्रचार करें, प्रसार करें और ह्यूमन बॉडी को कितना नुकसान होता है नॉन वेज के हिसाब से वो उसे समझाए। हम लोग स्कूल कॉलेज में जाके ये बच्चों को समझाते हैं, फिर उसका फीडबैक लेते हैं, पूरे साइंटिफिक मोड में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे हम लोग सब लोग ये करते हैं। तब कई बच्चों का हमारे पास 13,000 फीडबैक रेडी है। बच्चों ने बहुत अच्छी तरह हमको रिस्पॉन्स दिया है। तो वो लोग भी बोलते थे कि इतना ये जो नुकसान करता है ह्यूमन लाइफ को वो हमको पता नहीं था, और हम भी अपनी ओर से कोशिश करेंगे कि सब लोग को मिलके वेजिटेरियन सोसाइटी, वेजिटेरियन नेशन, वेजिटेरियन फैमिली और एज ए वेजिटेरियन ह्यूमन जब तक न बन जाए तब तक हम नहीं बैठेंगे। आज जो बर्फीला एस्किमो का कंट्री है, आप गूगल पे जाके सिर्फ सर्च करना मेरे दोस्तों कि एस्किमो की आयुष्य कितनी है। उसकी मैक्सिमम आयुष्य 48 इयर्स की, करीबन 50 के करीब है, राउंड फिगर में मैं बोलूँ तो हमने उसकी वजह देखी कि ये क्यों है। तो वजह देखने के बाद हमको पता चला, हम भी चौंक गए कि ज्यादा से ज्यादा वो लोग वैसे क्षेत्र में रहते हैं कि जहाँ बर्फ ही छवाया होता है, बर्फ ही पूरे साल भर रहता है। तो उसके कारण में वो लोग को नॉन वेज आहार के हिसाब से वो लोग की ब्लॉकेज, हार्ट की जो नड़ियां होती है वो ब्लॉकेज हो जाती है। उसके लिए वो लोग को मैक्सिमम हार्ट अटैक आता है। और वैसे भी वो लोग की आयुष्य करीबन मैक्सिमम में सब फिगर दोहराता हो 50 इयर्स करीब है। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आज हम मीटलेस डे को सार्थक करने के लिए हम 1 to 1 और अब खुद अपने को पहले सुधार के, जो हम लोग नॉनवेज का यूज करते हैं तो नॉनवेज छोड़ दे, अपने परिवार को भी छोड़ने की सलाह दे और हमारी सोसाइटी को पूरे लाइफ टाइम मीटलेस बनाए। तो वो साधु वासवाणी को, हर धर्म गुरुओं को ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी, सच्ची उसकी आज्ञा पालन होगी और हम भी खुशी में रहेंगे, हमारा परिवार भी खुशी रहेगी, बीमारियां 100 कोस दूर हमसे रहेगी और हम भी प्रफुल्लित रहेंगे और हमारा परिवार, हमारा राष्ट्र भी एक फूला खिला बाग की तरह महकता रहेगा। विशेष तो सब कुछ हो सके इतना मैंने बोल दिया है, कुछ बोलने में गलती रह गई है तो मैं क्षमा याचना करता हूँ। थैंक यू। जय जिनेंद्र।